2024 को देश ने मिलकर एक संकल्प किया था। क्या संकल्प था वो? क्या संकल्प था? वो संकल्प था कि राम राज्य, अब पूरा कीजिए संकल्प। क्या संकल्प था? राम राज्य आना है। अयोध्या से हुआ ये संकल्प आप सब ने पूरे देश में हर देशवासी तक पहुंचाया, और सिर्फ देश में नहीं, विश्व में संदेश को पहुंचाया कि भारत में राम राज्य आना है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में राम राज्य को आना है? कौन कौन स्वीकार करते हैं? नहीं, गाली नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ओके। 4 महीने हो गए वैसे 4 महीने हो गए ना, आज 24 मई हो गए। कुछ देर बदला, देश राम राज्य की तरफ शिफ्ट हुआ कि और ही दिन ब दिन रावण राज्य बढ़ता जाता है। हम वेट कर रहे हैं कि राम राज्य आना है। अब अपने आप से पूछना होगा कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है? क्या करना है? आना है तो बहुत आसान है, बस वेट करना है, आएगा। जब आना होगा तब आएगा। और अगर आना नहीं, लाना है, तो फिर वो हमें करना होगा। तो किस किस को लगता है राम राज्य लाना है? ओके। और फिर वो किसने लाना है? हमने नहीं होगा अब इसमें। अब इसमें कहना होगा मैंने लाना है। जैसे कोई काम हो तो कहेंगे सब कर लेंगे, तो सब वेट करते हैं, सभी कर लेंगे, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। सब नहीं, हम नहीं। ये एक वो संकल्प, वो जिम्मेवारी है जहाँ मैं कहना जरूरी है। बाकी जगहों पर तो हम मैं काफ़ी बार कहते हैं मैंने ये किया, ये काम मैंने किया। लेकिन राम राज्य लाना है, ये संकल्प में हमें मैं करना होगा कि मैंने लाना है। अब हाथ उठाइए, कौन संकल्प करने के लिए रेडी है? मैंने लाना है। ओके, वेरी गुड। तो अगर मैंने लाना है तो फिर तो बहुत अच्छा और बहुत सहज भी है। एक तरफ है रावण राज्य और दूसरी तरफ है राम राज्य। ये संसार में रावण राज्य है या राम राज्य है, वो हमारे संस्कारों से दर्शाता है। क्योंकि भारत की संस्कृति में हजारों सालों से ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जो हम सबको पता है कि संस्कार से संसार बनता है। संस्कार से संसार बनता है। तो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संस्कार ही बढ़ते जाएंगे तो रावण राज्य और रावण राज्य बनता जाएगा। और अगर हमें राम राज्य लेकर आना है तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। काम की जगह पवित्रता आएगी, क्रोध की जगह शांति आएगी, लोभ की जगह संतुष्टता आएगी, मोह की जगह प्यार आएगा, और अहंकार की जगह रूहानियत आएगी, सोल कॉन्शियसनेस आएगी। अब इसको कौन करेगा? तो उसमें हमें मैं कहना होगा कि मैं। एक छोटी सी कहानी है जो हम यहाँ बहुत बार सुनते हैं और बहुत अच्छी भी लगती है कि जंगल में आग लगी थी। एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाकर अपनी चोंच में पानी भरती थी और आग पर जाकर डाल देती थी। फिर सागर के पास जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आग पर डाल देती थी। तो किसी ने देखते हुए कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारी इस चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया ने कहा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग जलाई, दूसरे जो आग को जलता हुआ देखते रहे, और तीसरे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा, मैं इसलिए आग बुझा रही हूँ। हमारा नाम किस साइड होगा? हमारा नाम इन तीनों में से कौन सी साइड पे होना चाहिए? आग जलाने वाले, आग को जलता हुआ देखने वाले कि भाई जल रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, या आग बुझाने वाले, कौन सी साइड पे होगा? अच्छे से बोलो, आपकी भी तो आवाज जाने, बुझाने वाली। भारत देश भी तो जाग कर देखे ना कि भारत की मीडिया कह रही है, यहाँ तो
वीकेंड पे एक वर्क होता है। पिछले वीकेंड पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स थे, उसके 2 वीकेंड पे IT प्रोफेशनल्स थे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट विंग आएगा, उसके बाद हर फ्राइडे सैटरडे संडे एक वर्ग है। और हर वर्ग यही कहता है कि हम आग बुझाने वाली साइड पे होंगे, लेकिन आग तो तब बुझेगी जब मीडिया वर्ग कहेगा कि हम आग बुझाने वाली साइड पर होंगे, ये तभी वो अभी बुझेगा। बाकी सबके कहने से ये हो नहीं रहा है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है, तो हमें संस्कार बदलने होंगे। और संस्कार किससे बनते हैं? जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, और सुनते पढ़ते जो हम देखते हैं वो वर्ग आप है। तो अगर भारत देश ने या विश्व ने भी, हर आत्मा ने अगर जो वो सुनते पढ़ते देखते हैं, अगर उसमें पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, संतुष्टता, ये संस्कार आ गए जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, तो आत्माओं के संस्कार बदल जाएंगे। और जब संस्कार बदल जाएंगे तो संसार बदल जाएगा। हम सब स्वास्तिक बनाते हैं, अपने सामने चिन्ह लेकर आइए। स्वास्तिक का 4 भाग है, राइट? 4 भाग है। जैसे समय एक चक्र है, कुछ देर पहले हम सुबह मिले थे 6:30 बजे, वो सुबह थी। 12 बजने वाले हैं, दोपहर शुरू होने वाली है, थोड़ी देर के बाद शाम, और उसके बाद रात्रि हो जाएगी। लेकिन रात्रि के बाद हमें पता होता है कि सुबह फिर से होगी। बीच में एक समय आता है जिसको 3-4 बजे का समय कहेंगे, जो बहुतों के लिए रात्रि का समय होता है और कुछ लोगों के लिए वो जगने का समय होता है। आजकल भी घरों में उस समय पर कुछ लोग गुड नाइट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। समय तो वही होता है, सोने कौन जा रहा है और जागने कौन जा रहा है उसके लिए वो समय डिफरेंट होता है। तो इसी तरह सृष्टि पर ये जो समय चल रहा है, बहुतों के लिए ये अज्ञान की नींद में सोने का समय है। उन्होंने तनाव, चिंता, गुस्सा, काम, विकार, लोभ, ईर्ष्या, इन सबको नॉर्मल कह के अज्ञान की नींद में हम सो रहे हैं। और हम सब हैं जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हम अपने जागरण, अवेकनिंग, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कि वो सोच खत्म, वो संस्कार खत्म। मुझे राम राज्य लाना है, तो पवित्रता, सुख, शांति, प्यार से ही ये आने वाला है। तो इसलिए जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन हम वही कंपेयर करते हैं कि मेरे आसपास के लोग क्या दिखा रहे हैं। तो इसके लिए स्वास्तिक को सामने लाने की बहुत ज़रूरत है। 1 मिनट हाथ रखिए। स्वास्तिक का पहला हाथ कैसे है? ऐसे है। ये क्या कर रहा है हाथ? ऐसे है ना पहला वाला हाथ। ये हाथ ऐसे, ये क्या कर रहा है? दे रहा है। अर्थात जब सृष्टि की सुबह थी, जो अभी दीदी ने कहा सत्युग की दुनिया थी, तो हर आत्मा कैसी थी? देने वाली आत्मा थी। और इसीलिए हर आत्मा को देवी देवता कहा जाता है। और इसीलिए सत्युग त्रेता युग की जो समाज था उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है।